नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नॉर्मल सब ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे कि H इज़ नॉर्मल इन G एंड K इज़ सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल इन K। तो यहाँ पे देखो H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का और K जो है वो सिर्फ सब ग्रुप है G का। देन H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल इन K। यहाँ पे K में नॉर्मल होगा, H में नॉर्मल ज़रूरी नहीं, और G में भी नॉर्मल हो ये भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आगे देखेंगे। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पे हमें दे रखा है H इज़ नॉर्मल इन G और K इज़ सब ग्रुप ऑफ G, और हमें प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन नॉर्मल होगा K में। हम इसको मान लेते हैं D। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि D जो है वो नॉर्मल होगा K में। नॉर्मल सब ग्रुप की हम डेफिनेशन जानते हैं, हमने जो है 3 रिजल्ट लिखे थे। एक तो ये है कि H नॉर्मल होगा, जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं G में, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G H x इज इक्वल्स टू x H। दूसरा क्या है, ये पहला है। दूसरा ये है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G H बिलोंग्स टू H x H x इनवर्स बिलोंग्स टू H। तब भी जो है हमारा H क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा G में। तो अब यहाँ पे भी हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट K बिलोंग्स टू K और D हमने लिया D में, और D हमारा क्या है, H इंटरसेक्शन K। अब अगर D हमने D में लिया है तो वो H इंटरसेक्शन K में होगा, D बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, और इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करेगा D बिलोंग्स टू H एंड D बिलोंग्स टू K। अब यहाँ पे H और K हमारे क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ पे D जो है वो K में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे K बिलोंग कर रहा है K में, अब K हमारा सब ग्रुप है तो K इनवर्स भी K में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे K D K इनवर्स सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, K में बिलोंग करेंगे, और K हमारा सब ग्रुप है तो क्लोज्ड भी होगा, तो K D K इनवर्स भी कहाँ जाएगा, K में जाएगा। अब यहाँ पे देखो D हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है, K हमारा K में बिलोंग कर रहा है, और K हमारा सब ग्रुप है G का तो सबसेट भी होगा, तो K हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, G में भी बिलोंग करेगा। तो K D K इनवर्स भी जो है वो H में जाएगा। वो ये क्यों जाएगा, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट K के थे तो इसलिए चला गया, पर यहाँ पे K तो H का एलिमेंट नहीं है, केवल D H का है। तो यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि D H में बिलोंग कर रहा है, K G में बिलोंग कर रहा है, बट H जो है वो नॉर्मल है इन G में। तो यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे K D K इनवर्स भी H में चला गया और K D K इनवर्स K में है, तो ये कहाँ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट K D K इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। अब यहाँ पे X H X इनवर्स H में होता है तो H जो है वो नॉर्मल होता है G में। क्यों नॉर्मल होता है G में, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G होता है। अब यहाँ पे K D K इनवर्स H इंटरसेक्शन K में है, तो यहाँ पे ये जो K है वो हमारा कहाँ से है, G से है, वो सॉरी K से है। ठीक है, ये K से है, तो ये इम्प्लाई करेगा D, चूँकि जो D हमारा क्या है, H इंटरसेक्शन K है, तो D हमारा नॉर्मल हो जाएगा K में। यहाँ पे हमने K को G से रिप्लेस कर दिया, तो ये इम्प्लाई करेगा H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल इन K। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। अब यहाँ पे हमने जो थ्योरम प्रूफ की उसमें H जो है वो नॉर्मल था G में और K सिर्फ सब ग्रुप था। तब हमने देखा H इंटरसेक्शन K जो है वो कहाँ नॉर्मल होगा, K में नॉर्मल होगा, और ये ज़रूरी नहीं कि H में नॉर्मल हो। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे भी H के लिए कोई कंडीशन नहीं देखी जो नॉर्मल को, मतलब जो प्रूफ करे कि H इंटरसेक्शन K जो है नॉर्मल होगा H में। लेकिन यहाँ पे अगर H नॉर्मल है G में और K भी नॉर्मल हो G में, तो फिर H इंटरसेक्शन K जो है वो नॉर्मल होगा G में, H इंटरसेक्शन K जो है वो नॉर्मल होगा H में, H इंटरसेक्शन K जो है वो नॉर्मल होगा K में। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा रिजल्ट भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि अगर H नॉर्मल है G में और K सब ग्रुप है G का, तब हमारा एच के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एच, और ये इम्प्लाई करेगा एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि हम जानते हैं कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के
इज इक्वल्स टू के एच। इन जनरल जो है एच के हमारा सब ग्रुप नहीं होता है जी का। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो एच नॉर्मल है जी में, ये इम्प्लाई करेगा एक्स एच एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखो x जो है हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से। अब g अगर पूरा एक ग्रुप है और k इसका सब ग्रुप है तो k इसके अंदर ही होगा। अब x हमारा g से बिलोंग कर रहा है तो वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल x की बात करते हैं, तो जब फॉर ऑल की बात करेंगे तो ये सारा भी एरिया होगा और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो के में एच में बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, तो के लिए भी इसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखो चूँकि यहाँ पे फॉर ऑल एच और फॉर ऑल एक्स होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों तरफ राइट साइड से हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के लिए है तो हम x को सीधे के ही पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा के एच इज इक्वल्स टू एच के। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर एच नॉर्मल है जी में और के सब ग्रुप है जी का तो यहाँ पे के एच इज इक्वल्स टू एच के आ गया और ये इम्प्लाई करेगा एच के जो है वो सब ग्रुप होगा जी में। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि अगर किसी ग्रुप जी के दो सब ग्रुप हैं एच और के और उनमें से एक भी अगर नॉर्मल है तो एच के जो है वो सब ग्रुप बना देगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।